हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उन स्टूडेंट के लिए दो लाइनें जो 100% डेडिकेटेड होके अपने एम के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए लगे रहते हैं। तो वो दो लाइनें हैं। देखेंगे राह तेरी, देखेंगे राह तेरी चाहे जमाने लग जाए, देखेंगे राह तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तो मंजिल मिल जाए या फिर हम ठिकाने लग जाए। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। आपको इसमें बताना है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे हमने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा था उसमें हमने फर्दर क्लासीफाई किया स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर में हमने अलग अलग पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ा, चेन पढ़ा, पोजिशन पढ़ा, फंक्शनल पढ़ा। अब जो स्टीरियो था उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ा। ठीक है, तो अब इनमें से बताना आपको ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ आइसोमेरिज्म। बट स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल है वो डिफरेंट है। मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंस इसके अंदर आपको दिख रहा है। तो जो ये हम आइसोमेरिज्म इसको कंसीडर करेंगे, दिस इज कंसीडर्ड इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, दिस टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमेर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही सॉल्यूशन करता हूं इसका। ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और दोनों कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट वैलेंसीज लगी हुई हैं। एक पे डी, डी इज ड्यूटेरियम, जो होता है 1H2, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। वन वाला हाइड्रोजन, सेकेंड वाला ड्यूटेरियम और थर्ड वाला ट्रीटियम। क्लियर? तो इसमें दो वैलेंसीज अलग अलग लगी हुई हैं, दोनों डबल बॉन्ड के साइड में। तो देखिए, ये जो D है यहाँ H है, इसमें D है, यहाँ D है। तो फर्स्ट तो इसमें आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो मीन्स रिजिड रोटेशन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। और जहाँ रिजिड रोटेशन होता है, मैंने कहा था डबल और ट्रिपल, लेकिन ट्रिपल के रिडक्शन के बाद वो जब एल्कीन में कन्वर्ट होता है तब हम उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। बट अभी यहाँ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल तो देखा जा सकता है। तो ज्योमेट्रिकल हमने देखा, इसमें उसमें अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ज्योमेट्रिकल में ये शो करता है सिस और ट्रांस। तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप, दिस इज ट्रांस, या सेम ग्रुप, दिस इज सिस। तो इट इज कंसिडर्ड इनटू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। तो आपने रेजोनेंस जब पढ़ा तो मैंने बताया था द कंप्लीट delocalization of pi electron is
नोन एज रेजोनेंस। तो देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हुआ एंड दिस टू आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्लियर जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ HS नेगेटिव एंड इट कन्वर्ट इनटू CH3 CH2 SH प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, HS नेगेटिव एंड ये कन्वर्ट होता है ठीक है जी, और यहाँ से निकल गया Br नेगेटिव। तो देखिए ये जो Br है यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट में Br नेगेटिव, तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ नेगेटिव बनाएगा यहाँ पॉजिटिव बनाएगा एंड दिस इज नेगेटिव, सो इट इज nucleophile. Why it is nucleophile? Because it carry negative charge, it has excess number of electrons, so it is nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल में एक अनदर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक कर रहा है, जो इनसाइड न्यूक्लियोफाइल है उसको निकाल रहा है, तो ये क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो आपको एक क्वेश्चन है, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl gives CH3 Cl CH3 CH3। ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ अगर मैं HCl की बात करूँ तो यहाँ होता है जी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड है। अगर मैं एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो सपोज करो डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, या फिर डेल नेगेटिव या फिर डेल पॉजिटिव, तो ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी, जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा। ठीक है, अब ये आपको प्रोडक्ट में यहाँ दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हो गया, हिट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। ये CH3 दोनों के दोनों यहीं हैं। ठीक है, ये Cl यहाँ आ गया एंड जो CH2 था इट कन्वर्ट इनटू CH3 मतलब ये H प्लस भी यहाँ आ गया। तो इसमें कोई भी किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का रिमूवल नहीं हुआ, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, ओनली एडिशन हुआ। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2Br plus OH negative and it convert into CH2 CH2 plus H2O प्लस Br नेगेटिव। क्लियर है। अब यहाँ देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, एंड इट कन्वर्ट इनटू मतलब
मतलब एक एल्कीन में बदल गया, प्लस दिस इज H2O एंड दिस इज Br नेगेटिव। हमारा Br यहाँ से निकला, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव करेगा कैरी, ये पॉजिटिव करेगा। यहाँ से एक अनदर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज एक्सेस नंबर ऑफ दिस जो OH है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो OH एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जी। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये निकाल दिया बाहर एंड अटैच विथ कार्बन, सॉरी, ठीक है, यहाँ से निकल गया। ठीक है जी, यहाँ से AHBr, एक मिनट, यहाँ से Br निकलता है और यहाँ से हाइड्रोजन भी लेके निकल गया, क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर निकला है और ये किस में बदल गया, एल्कीन में बदल गया ये। ठीक है, इट कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो यहाँ से हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन निकाल दो, चाहिए निकाल दो, एंड इट कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक सेम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको नेक्स्ट, उसमें देखना आप। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से KOH ये ब्रेक होता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये OH ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट हैज़ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो ये आपको जो नज़र आया वो ये इस तरह नज़र आया, CH3 CH2, दिस इज OH, यहाँ से K निकल गया, यहाँ से I मिल गया, KI बाहर। तो यहाँ क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में कैसा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सभी आपने देखे। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो अब जो क्वेश्चन है वो तो मैं डेली आपको करा ही रहा हूँ, तो अब कुछ जो एक थ्योरी का भी एक पार्ट है वो भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो एक जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले मैं बताऊं तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, बट इट इज़ फर्दर क्लासीफाई। तो वो कैसे कैसे क्लासीफाई हुए वो हम सब देखते हैं, आइए देखें। तो मैं सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये क्लासीफाई कर दिए, फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकेंड इज अनसैचुरेटेड, थर्ड इज एरोमेटिक। ठीक है जी, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में फर्दर क्लासीफाई हुआ जिसको आप बोलते हो एल्केन। एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है दिस इज मीथेन। तो ये हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं जी,
सिंगल बॉन्डेड सिस्टम। अब अनसैचुरेटेड को फर्दर क्लासिफाई किया दो पार्ट में, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन इज व्हाट? डबली बॉन्डेड, ठीक है। एंड जो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। इसका जो फर्स्ट मेंबर हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज इथीन। एल्काइन का क्या हुआ जी? ट्रिपल बॉन्ड एंड द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। क्लियर? This is CnH2n-2 and the first member is C2H2 which is C triple bond C and H. Clear? अब aromatic first. What is aromatic? First is cyclic structure, second planar होने चाहिए, third 4n+2 rule which is हक्कल रूल को फॉलो करते हो, एंड फोर्थ इज कंप्लीट कंजुगेशन, ठीक है। एंड द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इज बेंजीन, ठीक है जी। तो ये हमने हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाई किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड इज सिंगल बॉन्डेड सिस्टम विच इज नोन एज एल्केन and the general formula of alkane is CnH2n+2 and the first member is CH4. Same unsaturated, further classify alkene and alkyne. Alkene is double bonded system which is a first member is ethene and the first general formula is CnH2n. Then alkyne triple bonded system, general formula is CnH2n-2 and the first member is ethyne C2H2। ये इसका स्ट्रक्चर है, ओके। व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमेटिक एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच इज प्लेनर, फॉलो हक्कल रूल एंड कंप्लीट कंजुगेशन एंड द फर्स्ट वी कैन से दैट द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था हाइड्रोकार्बन का, फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू।